नमस्ते दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई हो, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है सामान्य ज्ञान का, मेघदूत ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको छोड़ना मत। मेघदूत ग्रंथ के रचयिता दोस्तों आपके हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे किसके, मेघदूत ग्रंथ के रचयिता हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत का दोस्तों सबसे पुराना पर्वत पूछेगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कितने वर्ष पुरानी है, तो दोस्तों 370 मिलियन वर्ष पुरानी है। 370 मिलियन वर्ष पुरानी है कौन, आपकी अरावली पर्वतमाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली अगर पहली महिला पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा क्या थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। लेकिन अगर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा, इंडियन वुमन पूछेगा, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है। दोस्तों भारत में जनगणना 10 सालों पर होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर 10 साल पर क्या होता है, भारत में जनगणना होती है। और दोस्तों चुनाव कितने साल पर होते हैं, तो चुनाव दोस्तों आपके 5 साल पर होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। भारत में दोस्तों पहली जनगणना हुई थी आपके ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। 6 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। दोस्तों जो गायत्री मंत्र है आपके किस वेद में मिलता है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। दोस्तों ये वेद जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। वेद पहचान, ये वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये चारों आपके क्या हैं, वेद हैं। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में मिलता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यहाँ पे पूछा है कि नहीं दिया जाता है, इसको गौर फरमाइएगा, नहीं दिया जाता है। किस क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दोस्तों साहित्य, चिकित्सा और शांति, इन तीनों के क्षेत्र में क्या देता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गणित हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, भारत माता की जय नारा किस व्यक्ति ने दिया था। दोस्तों भारत माता की जय एक इंपॉर्टेंट नारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, जोश भरा नारा है। और दोस्तों यह नारा किस व्यक्ति ने दिया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाइए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की जय का नारा दिया था। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्लास हमने पीछे कर भी ली और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका भविष्य का सवाल है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय रुपये का संचालन कौन करता है। दोस्तों इंडियन रुपीज़ का संचालन कौन करता है, आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार। नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। वित्त मंत्रालय नहीं करता है ना, भारतीय स्टेट बैंक करता है। स्टेट बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है भारतीय रुपये का संचालन। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि हर एक पेपर में आता है ये क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। भाई एकदम पॉपुलर क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1945 में क्या हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जलीय जीव विज्ञान को क्या कहते हैं। जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों विज्ञान को किस नाम से जानते हैं, आर्थोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइलॉजी, एक्वाटिक बायोलॉजी। दोस्तों जो जलीय जीव होते हैं विज्ञान को एक्वाटिक बायोलॉजी नाम से जानते हैं। एक्वाटिक बायोलॉजी के नाम से कौन जानते हैं, जलीय जीव विज्ञान को कहते हैं। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों विटामिन सी जो होता है वो किस पदार्थ से मिलता है, चावल से मिलता है, नींबू से मिलता है, दूध, दही, बकरी, मांस, किससे मिलता है दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी दोस्तों आपका मिलता है नींबू से। नींबू से क्या मिलता है, आपका विटामिन सी मिलता है भरपूर मात्रा में। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों जो कुतुब मीनार है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंजिल है, जिसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक देश विदेश से आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कुतुब मीनार है आपके दिल्ली में स्थित है। सिंपल सा, हमारी राजधानी, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली में क्या स्थित है, कुतुब मीनार। किसने बनवाया था, सिंपल सा क्वेश्चन, किसने कुतुब मीनार को बनवाया था, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता
है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का यहाँ पे डेट पूछा है, एक डेट पूछा है। आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए 5 जून को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को दोस्तों क्या मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे पूछा है, सुकुमार सेन थे, TN सेशन थे, SY कुरैशी थे, नवीन चावला थे। आपको ऑप्शन सिर्फ कमेंट बता देना है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, चाँद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चाँद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गगरिन, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा, एडविन एल्ड्रिन। दोस्तों चाँद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चाँद पर दूसरा कदम रखने वाला कौन व्यक्ति था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, क्योंकि जब व्यक्ति 2 पैर होते हैं तो दोनों पैर इन्हीं ने रखा था पहले। 17वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में दोस्तों क्या पड़ता है आपका? कोणार्क सूर्य मंदिर पड़ता है, जो कि पॉपुलर मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा की सीटें दोस्तों भारत में कुल कितनी हैं? दोस्तों 545 है, 543 है, 542 है या फिर 540 है। भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 543 सीटें क्या हैं? भारत में लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था आपके ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था। 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ। 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू किया गया। 1951 में क्या किया गया आप बताएंगे। 20वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है 4 न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, आर्किमिडीज। दोस्तों विज्ञान का पिता कहा जाता है आपके गैलीलियो को, ठीक है? गैलीलियो क्या जाता है? विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंस के नाम से क्या जानता है? गैलीलियो को जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।